Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our topic number 4, subtraction. अब सब्ट्रैक्शन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं घटा करना, घटाना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना, माइनस, लेफ्ट, डिफरेंस। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन होता क्या है। जैसे आपको 5 चॉकलेट दे रखी हो और 5 में से आप 2 चॉकलेट को खा गई, तो अब आपके पास कितनी चॉकलेट बची हैं? अब आपके पास बची हैं 3 चॉकलेट। तो इट मीन्स 5 में से जब 2 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 3 बच गया। इसे ही सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 4A जो हमें दे रखी है। यहाँ पे कलम है 1 2 3 4 5 6 7। जो ब्रश दे रखे हैं वो 7 है और यहाँ पे हैं 3। तो यहाँ पे जो 3 ब्रश हैं 1 2 3, अगर हम इन 3 को कट कर देते तो कितना बच जाता हमारे पास? 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 1 2 3 4। यहाँ तो आप पिक्चर देखकर अंदाज़ा लगा लोगे। लाइक दिस, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमें माइनस किसका करना है? जो ये वाला साइन होता है ये किसका होता है? माइनस का होता है। और जो ये होता है ये ऐड करने का होता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 8 लीफ थी, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 1 2 3। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3। इसके बाद दे रखा है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे है 4। 1 2 3 4। अब 9 में से 4 गया तो कितना बच गया है? 1 2 3 4 5। कितना बच गया यहाँ पर? यहाँ हमारा बच गया है 5। तो इस तरीके से जो भी हमें डिजिट दी हुई होती है उसमें से दूसरी डिजिट को कम कर देना क्या कहलाता है? सब्ट्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 4B। यहाँ पर आपके पास बच्चे कभी भी नंबर से ज़्यादा जब आप किसी चीज़ से समझाओगे तो बहुत जल्दी कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर मुझे ये बताना हो कि 3 में से 0 गया तो मैं ऐसे बच्चे को शायद समझ में आए या ना भी आए। बट अगर आप ये कहोगे कि आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं और आपने उनमें से एक भी नहीं खाई है तो आपके पास कितनी बच गई हैं? आपके पास पूरी की पूरी बची हुई हैं। आपके पास 4 कलर पेन थे जिनमें से आप उन्हें एक को भी यूज़ नहीं किया तो आपके पास कितने के कितने रह गए हैं? 4 के 4 रह गए हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक बिस्किट था, उसको आपने नहीं खाया तो आपके पास कितना बच गया? आपका 1 का 1 बिस्किट बच गया है। यहाँ है 8। आपके पास 8 बैलून थे और उनमें से एक भी नहीं फूटा है तो आपके पास कितने बैलून हैं? आपके 8 के 8 बैलून। यहाँ आपके पास 9 नोटबुक्स हैं जिनमें से आपने एक को भी यूज़ नहीं किया है तो आपकी जो 9 है वो 9 की 9 रह जाएंगी। और आपके पास 5 चॉकलेट है जिनमें से आपने एक को भी नहीं खाया तो आपके पास 5 की 5। इट मीन्स जैसे हमने ऐड किया था कि किसी भी डिजिट में अगर 0 को ऐड करते हैं तो आंसर सेम रहता है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम किसी भी डिजिट से 0 को घटाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर सेम का सेम रहता है। जैसे 3 में से 0 गया 3 ही बचा है, 8 में से 0 गया 8 ही बचा है, 5 में से 0 गया तो 5 का 5 बच गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्ट 1। अब यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास 9 बिस्किट है और 9 में से आपने 1 बिस्किट को खा लिया है तो अब आपके कितने बच गए हैं? आपके पास बच गए हैं 8। इसके बाद है आपके पास 8 चॉकलेट हैं और 8 में से 1 को आपने खा लिया
तो आपके पास कितनी बच गई है? आपके पास बच गई है 7। नेक्स्ट है यहाँ 4। 4 में से 1 गया आपके पास, जैसे कि ये फिंगर है आपकी 1 2 3 4। 4 में से 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते तो आपके पास कितना बचा? आपके पास बच गया है 3। इसके बाद है 6। यहाँ पे 5 और 1 6। अगर 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना बचा? 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। यहाँ है 2, ये है 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया? यहाँ पर 1 बच गया। और उसके बाद है 1, ये है 1 और 1 के 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बच गया आपके पास? यहाँ पे बच गया आपके पास 0। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें दे रखा है 4C एक्सरसाइज में, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5। 5 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बच गया? आपके पास 5 चॉकलेट थी और पाँचों की पाँचों चॉकलेट आप खा चुके हो, तो आपके पास बच गई है 0। यहाँ है 6। 6 में से अगर 5 चॉकलेट आप खा जाते हो तो आपके पास बचेगी 1। ये 7 है और 7 में से 7 को ही आप कट कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 0। इसके बाद है 3। आप 3 समोसे हैं आपके पास और 3 समोसों में से 2 आप खा चुके हो तो आपके पास कितना बच गए हैं? अब आपके पास बच गया है 1 समोसा। यहाँ है 7 बैलून थे जिनमें से 6 फूट गए हैं और अब आपके पास कितने बच गया? 1 बैलून बच गया है। आपके पास 3 चपातीस थी, 3 की 3 आपने खा ली तो आपके पास बच गया 0। आपके पास 9 बैलून थे, 9 के 9 फूट चुके हैं तो अब आपके बच गए हैं 0। पेड़ पर एक ही पक्षी बैठा था और वो भी उड़ गया तो अब वहाँ बच गया है 0। अब यहाँ पर आपके पास 8 बनानास थे और 8 के 8 बनानास आप लोगों ने खा लिए तो अब आपके पास बच गए हैं 0। आप कमरे में 2 भाई बहन बैठे थे, एक बाहर चला जाता है तो कितना बच गया? वहाँ पर 1 बच गया। नेक्स्ट है आपके पास 4 कप थे जिनमें से 3 कप फूट गए तो अब आपके पास कितना बचे हैं? 1 कप बचा है। और यहाँ पे है 4 और 4 में से 4 गया तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 0। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 4D एक्सरसाइज। यहाँ पर जैसे हमने ऐड किया था, ऐड में तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बट सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? हम पीछे की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं 6। जैसा हमने एडिशन में किया था तो 0 से लेके हम सबसे पहले कहाँ आएंगे? 6 पे आएंगे। ये हम 6 पे आ गए बट यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 तो हम यहाँ से बैक आएंगे 1 2 3। तो अब हमारे पास क्या बच गया है? 3। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 3। फिर है 7 तो हम क्या करेंगे? हम आएंगे यहाँ 0 से 7 पर। यहाँ तक आप आ गए। इसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, तो हम यहाँ से जहाँ हमारा एंडिंग वर्ड था वहीं से हम 2 कदम पीछे की तरफ आएंगे 1 एंड 2। अब हमारे पास नंबर कितना बच गया है? 5। तो यहाँ क्या आएगा आपका? 5। इसके बाद नेक्स्ट है 3 तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम आएंगे 0 से 3 पे। इसके बाद हमें 1 कदम पीछे की तरफ जाना है तो हम यहाँ चले गए हैं बैक और हमारे पास बच गया है यहाँ पर 2। ये बहुत ही इजी सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 4E। 4E एक्सरसाइज में हॉरिजेंटली वे है आपका, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है
जैसे ये 9 है और 9 में से 4 गया। अब आप इसे बच्चों को फिंगर पे भी सिखा सकते हैं 1 2 3, क्योंकि हमारी एक लाइन पे 3 बॉक्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह 9 फिनिश हुआ, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 को। जहाँ हमारा फिनिश हुआ वहीं से हमें वापस आना है 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ कट करने के बाद हमारे पास कितने बच गए हैं 1 2 3 4 5। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा हमारा 5। इसके बाद नेक्स्ट है 5, 1 2 3 4 5। यहाँ फिनिश हुआ, हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 3। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचा 1 एंड 2। ये हो गया हमारा 1 एंड 2। नेक्स्ट है 3, 1 2 3। 3 में से 3 को कट कर दो 1 2 3, तो क्या बच गया यहाँ 0। नेक्स्ट है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 था, 9 से हमें 5 कट करना है 1 2 3 4 5। 5 कट हो गए तो कितना बच गया 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास बच गया है 4। नेक्स्ट है 6, 6 में से 5 गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 फिनिश हुआ, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 को 1 2 3 4 5। सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया है 1। नेक्स्ट है 4, आप इनको फिंगर पे लिख भी सकते हो 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करना है 1 एंड 2। तो 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ कितना बच गया 1 एंड 2 बच गया। इसके बाद आता है वर्टिकल लाइन में वर्टिकल सब्ट्रैक्ट करना है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं सब्ट्रैक्ट करने के, जैसे ये 3 है 1 2 3 लाइन लगाई बच्चों ने, और ये कितना है 2 1 एंड 2। 2 लाइन को कट कर दिया तो यहाँ पर कितना बच गया है, यहाँ पर बच गया है 1। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से फिंगर पे आप बता सकते हो, जैसे 6 है 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 में से 5 गया 1 2 3 4 5। तो कितना बच गया यहाँ, यहाँ बच गया है 1। नेक्स्ट है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 फिनिश हुआ, 7 सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7। और कितना बच गया यहाँ पे 1। ये है 9, 9 में से 9 गया तो यहाँ आपका बचेगा 0। ये है 6। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है 1 एंड 2। तो कितना बच गया 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास बच गया है 4। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 3 चॉकलेट थी, जिसमें से 1 आपने खा ली, तो आपके पास बच गई हैं अब 2। यहाँ 4 में से 2 गया, तो आप दोनों तरीके से बच्चे को बता सकते हो कि यहाँ वो लाइन लगा के 2 लाइन कट करेगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। ये है 7। अगर आप फिंगर से बताना चाहते हो तो आप फिंगर से बच्चों को समझाइए, ताकि आगे आने वाले जब भी इसके बाद जो थोड़े से बड़े एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएंगे तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लाइन की बजाय में भी जो फिंगर मेथड है वो ज़्यादा बेटर है। 7 है आपके पास, 7 चॉकलेट थी, 5 आप खा चुके, तो आपके पास बच गई हैं 2। 6 में से 6 चॉकलेट आप खा चुके, तो आपके पास बच गई है 0। यहाँ है 8 में से 1 गया तो आपके पास बचेगा 7। नेक्स्ट है 9 में से 7 गया तो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 आया, 2 सब्ट्रैक्ट करना है 1 एंड 2। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास कितना बच गया यहाँ पे 7। 7 में से 0 गया तो 7 का 7 रहेगा। 5 में से 5 गया तो 0। 4 में से 1 गया तो यहाँ बच गया 3, और 8 में से 2 गया तो यहाँ बच गया है 6। इसके बाद आता है स्टोरी प्रॉब्लम। स्टोरी प्रॉब्लम में यहाँ पर दे रखा है 5 monkeys आर ईटिंग। 5 मंकी खा रहे हैं। 2 monkeys रन अवे। हाउ मैनी monkeys आर लेफ्ट नाउ। कि 5 मंकी खा रहे थे, जिनमें से 2 मंकी चले गए, तो अब कितने बच गए हैं वहाँ पर 1 2 ये 3 4 5 मंकीज थे, इनमें से 2 रन आउट हो गए हैं, तो कितने बच गए 1 2 3। तो यहाँ आएगा आपका 3, और यहाँ कितने बच गए हैं 3।
इसके बाद नेक्स्ट है देयर आर 7 चिल्ड्रन सीटिंग अराउंड अ टेबल। 7 बच्चे सीटिंग कर रहे हैं, मतलब बैठे हैं टेबल के चारों तरफ। 3 चिल्ड्रन लीव द रूम। 3 बच्चों ने कमरा छोड़ दिया। तो यहाँ 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 3 बच्चे यहाँ से चले गए, तो अब कितने बच गए टेबल पे? 1 2 3 एंड 4। तो कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? 4। तो 4 चिल्ड्रन आर लेफ्ट। इसके बाद है देयर आर 8 बर्ड्स ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। एक पेड़ की शाखा पे 8 पक्षी बैठे थे। 3 बर्ड्स फ्लाई अवे। 3 पक्षी उड़ गए। अब बताने हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, जिनमें से 3 उड़ गए। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने बच गए यहाँ पे? 5। इसके बाद है आपका मेंटल मैथ। मेंटल मैथ में 8 है। 8 में से कितना जाएगा कि 5 आएगा? तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। यहाँ पे 0, जो 5 का 5 आंसर आया हुआ है, इट मीन्स यहाँ आएगा 0। 9 में से 5 आया हुआ है, तो 9 में से 4 गया तो आता है 5। यहाँ पे आएगा 4 में से 1 जाएगा तो आएगा 3। यहाँ पे 7 है, तो 8 में से 1 गया तो आ गया 7, और 8 में से 0 गया तो आएगा यहाँ पर 8। ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।